रुक जाओ, तुम यादव हो। तुम्हें कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम नीच जात की हो। तुम्हें कथा कहने का कोई अधिकार नहीं। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी अपनी नहीं है। ये एक घटना है जो वास्तविक है। इटावा में हुई 22 जून को इटावा में ऐसी ही घटना देखने को मिली। जी हाँ साथियों, मानवता को तार तार कर देने वाली इस घटना को सुन के आपका शरीर कांप उठेगा। 22 जून को मुकुट मणि सिंह यादव और उनके साथी संत सिंह यादव इटावा में प्रवचन कथा कहने जा रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कुछ सामंतवादी मनुवादी सोच के ब्राह्मणों ने उन्हें रोक दिया और रोकने के बाद उनकी जाति पूछी। जब उसने बताया कि मैं यादव हूं तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो बर्बरता अपनाई है सोचकर दिल दहल जाता है। ऐसे सामंतवादी मनुवादी सोच के ब्राह्मणों ने उस यादव जाति की चोटी मुड़वाई। उसके बाद उसको प्रताड़ित किया, मारा, यहां तक कि मूत्र विसर्जन किया उनके ऊपर। और यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने सामंतवादी सोच की महिला के सामने उसकी नाक रगड़वाई। ये है भारत देश में जो आज भारत देश विकासशील की श्रेणी में सबसे आगे है। ये तब की घटना है। ऐसे चंद ब्राह्मणों ने केवल ये बर्बरता एक यादव समाज के इंसान पर नहीं की, यह हिंदू समाज को भी उन्होंने बदनाम किया है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, दूसरी जाति बताई। तो क्या हो गया भाई, जाति ही ना छुपाई? जाति छुपाने का इतनी बड़ी प्रताड़ना, मानवता को तार तार कर दोगे? क्या भगवान श्री राम जब सबरी के जूठे बेर खा रहे थे तो उन्होंने उनकी जाति पूछी थी? ऐसा तो राम राज्य में भी नहीं था जो इस कलयुग में भाजपा के शासनकाल में है। भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आज क्या हुआ? क्या केवल भगवान सवर्णों के हैं? क्या प्रवचन कहने का, कथा कहने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को है? क्या दलित, ओबीसी या अन्य जातियां प्रवचन कथाएं नहीं कह सकती हैं? क्या उनको यह अधिकार नहीं है? अभी भी कुछ ओबीसी और एससी एसटी के लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो यादव था, हमारी जात का थोड़ी था। यकीन मानो दोस्त, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो अगला नंबर आपका होगा। अगर आज जितने भी संत समागम, जितने भी कथावाचक हैं, अगर आज आवाज इस पे नहीं उठाई तो आप पे अब कोई विश्वास करने वाला नहीं होगा। अगर सरकार इस बात का संज्ञान नहीं लेती है तो यकीन मानिए हिंदू धर्म केवल धर्म बन के रह जाएगा, मजाक बन जाएगा। आज जो बर्बरता की गई है कुछ चंद ब्राह्मणों के द्वारा, वो मानवता को तार तार कर देती है। साथियों जरा सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने प्रताड़ित हुए होंगे। आज जब संविधान लागू हो गया, देश आजाद हो गया, उसके 78 साल बाद ये स्थिति है, तो सोचिए तब की स्थिति क्या होगी। कितनी यातनाएं झेली होंगी बाबा साहब ने, और फिर उन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण किया जो एक सेकुलर संदेश देता है, सबको अधिकार देता है, हर क्षेत्र का अधिकार देता है। उनके साथ क्या बर्बरता की गई होगी, जरा सोच के देखिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे ही हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने वो सहा है, वो देखा है, वो बताया है कि मानवता कहां पर है। ऐसे ही उन्होंने हिंदू धर्म का बहिष्कार नहीं किया, ऐसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। आज हर एक ओबीसी एससी एसटी के लोगों को यह सोचना होगा कि हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान कहां है, हमें कहां इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया है, हमें उस अधिकार पर चलना है। हमें किसी मोह माया धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में नहीं पड़ना है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा तो ट्रेंड चलने लगा कि उन्होंने तो धर्म पूछा, जाति नहीं। ठीक आज 22 जून को जब ये घटना घटित होती है, तब ये साबित हो गया कि ऐसे आतंकवादी हमारे देश में हैं जो धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं। आज तो जाति पूछी गई साहब, धर्म नहीं पूछा गया। क्या यादव का हिंदू धर्म नहीं है?
कब तक ऐसे पिछड़ों दलितों को सहना पड़ेगा, कब तक बेइज्जत होना पड़ेगा, सम्मान खोना पड़ेगा। ऐसे ही जब 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिए और बीजेपी की सरकार आई तो उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। एक बार कन्नौज में जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो उससे पहले मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। अभी हालिया में एक पटेल समाज का कथावाचक जब मध्य प्रदेश में कथा कहने जाता है तो उसे कथा कहने से इसलिए रोक दिया जाता है कि वह पिछड़ा है, वह नीच जाति का है, इसलिए वो नहीं करता। क्या हिंदू धर्म कुछ विशेष जातियों का बन के रह गया है? क्या धर्म के ठेकेदार ही हिंदू धर्म को चलाएंगे? सबको आगे आकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए अगला नंबर आपका होगा। इस घटना, ये छोटी मोटी घटना है, मानवता को तार तार कर दे रहा है। एक यादव समाज का मुकुटमणि सिंह यादव, उनके साथी संत सिंह यादव इटावा में जो उत्तर प्रदेश में है कथा कहने जाते हैं और उन्हें कथा कहने से इसलिए रोक दिया जाता है कि वो ओबीसी से आते हैं, वो यादव जाति के हैं, इसलिए नहीं कह सकते। कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। क्या ओबीसी एससी एसटी का कोई धर्म नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है? क्या इस देश में अब भी ऐसा ही होता रहेगा? तब जब यहां संविधान चलता है, सबको आगे आना पड़ेगा। जितने भी ओबीसी एससी एसटी या धर्म के गुरु हैं जो कथा वाचन करते हैं, सबको इस पर बोलना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए अब हिंदू धर्म केवल धर्म बन के रह जाएगा। अगर आप आज भी सोचते हैं कि हम तो यादव नहीं हैं, हम तो मौर्य हैं, हम तो विश्वकर्मा हैं, हम तो गुप्ता जी हैं, हम तो राजभर जी हैं, हम तो पाल जी हैं, हम तो निम्न कास्ट के दलित वर्ग के हैं, हम यादव नहीं हैं, यकीन मानिए यादव एक श्रेष्ठ जाति, एक लड़ी हुई कौम, एनर्जी वाली कौम है। जब उसके साथ इतनी बर्बरता हो सकती है तो आप सोच नहीं सकते हैं कि और लोगों के साथ क्या सलूक हो सकता है। आगे आइए, आवाज उठाइए, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो धर्म के ठेकेदार हैं और ऐसे चंद ब्राह्मणों को घर मत आने दीजिए, दूर रखिए ऐसे ब्राह्मणों को, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो उनसे बड़ा गिरा हुआ, उनसे बड़ा नीच इंसानियत किसी की नहीं। तो इस घटना को लेकर आप अपनी राय क्या है कमेंट में जरूर दीजिए और इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। अगर आज आप खामोश हो गए तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। आप अपनी मानवता के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर आज आप चुप रहें तो ये जान लीजिए अगला नंबर आपका है।